क्षमा। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन करन श्री देव चंद्र जी। श्री रामनाथ निज पति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामाई एक पल पल करूं पिया जी को पल पल करूं। सुंदर जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजेश्वरी दीदी प्रणाम जी। आप कहाँ से हैं सुंदर सर जी? हम उन्नाव जिला से। अच्छा जी, अच्छा। बांगर मऊ से। हाँ अच्छा जी, अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अंशु, स्टार्ट करें। भागवत का प्रसंग चल रहा था तो सामने आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। हैं जिसमें भागवत का प्रसंग जिसमें आता है कांजी भट्ट जी का और हरजी व्यास जी का, तो वो दोनों प्रसंग लेंगे। तो भागवत का प्रसंग पहले भी करा था, एकादशी और द्वादशी वाला, तो ये तीनों एक साथ इस पे मंथन करेंगे। तो कांजी भट्ट जी के पास, जिनके पास सदगुरु महाराज धनी देवचंद जी ने भागवत सुनी 14 साल तक। अब श्री महराज ठाकुर जी और गोवर्धन ठाकुर जी दोनों भाई सुबह शाम सदगुरु महाराज के गांगजी भाई जी के घर पे चाकला मंदिर में चर्चा सुनने जाया करते थे। तो घर के कोई काम धंधे से उनको कोई लेन देन था नहीं। सुबह उठे, खाए पिए, चर्चा सुनने चले गए, वापस आए, खाना खाया, थोड़ा विश्राम किया, वापस चर्चा सुनने चले गए। तो जो बड़े भाई थे उनके सांवलिया ठाकुर जी, घर के सारा काम काज जो भी काम होता था माता जी उनको ही कहती थी, तो बार बार उनको बाजार जा जाके काम करना पड़ता था। तो एक बार उनको इतना गुस्सा आया कि ये दोनों भाई कोई काम नहीं करते, छोटे हैं, सारा दिन चर्चा सुनने वहीं बैठे रहते हैं और सारा काम मुझे घर का संभालना पड़ता है। तो उन्होंने एक बार गुस्से में आकर कह दिया कि ये जो तुम्हारे सदगुरु महाराज हैं और जो गांग जी भाई जिनके घर तुम सारा दिन बैठे रहते हो चर्चा सुनने, इन दोनों को ही मैं जामनगर से निकलवा दूंगा। तो दोनों भाइयों को इतना क्रोध आया उनके ऊपर कि डंडा लेकर अपने बड़े भाई को मारने के लिए भाग गए कि हमारे सतगुरु महाराज के लिए ऐसे शब्द आपने कैसे निकाले। गांगजी भाई के घर नहीं, देवचंद्र जी के। गांगजी भाई जी के घर पे तो चर्चा सुनने जाते थे दीदी, चाकला मंदिर में। नहीं, आपने बोला ना गांगजी भाई, तो मैंने कहा आप ये स्पष्ट करो ना, देवचंद्र जी की चर्चा सुनने जहाँ जाते है ना। हाँ, देवचंद जी जो चर्चा करते थे वो सुनने वो जाया करते थे गांगजी भाई जी के घर पे। तो दोनों भाइयों को गुस्सा ऐसा चढ़ा कि आपने कैसे कह दिया, हमारे सतगुरु महाराज के लिए गलत शब्द आपने कैसे बोल दिए। तो दोनों डंडा लेके उनको मारने के लिए दौड़े। तो माता जी के पीछे जाके सांवलिया ठाकुर जी छुप गए उस दिन। और फिर सुबह जब बताया उनकी माता जी ने केशव ठाकुर जी को, उनके पिता को, कि ऐसे ऐसे आज घर पे सारे तीनों भाइयों में लड़ाई हुई है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ना तुम दोनों को उनके पास ले चलता हूँ जिनसे तुम्हारे सदगुरु महाराज ने, देवचंद जी ने 14 साल चर्चा सुनी। तो वो उनको कांजी भट्ट जी के पास ले गए और दोनों ने यही कहा ठीक है, हम उनके पास चर्चा सुनने जाएंगे, अगर वो हमारे प्रश्नों के जवाब दे देंगे तो आज से हम सतगुरु महाराज के यहाँ नहीं जाएंगे चर्चा सुनने, कांजी भट्ट जी के पास ही जाएंगे।
तो पिताजी ने कहा ठीक है। अब वो वहां जब उनको लेकर गए तो उन्होंने उनसे प्रश्न किए। क्या क्या प्रश्न किए सुंदर साथ जी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी जानने के लिए कि उन्होंने क्या प्रश्न किए और कांची भट्ट जी जो भागवत की चर्चा करते थे उन्होंने उनके क्या जवाब दिए। तो सुंदर साथ जी कोई बताएंगे? मनीषा जी आप बताओगे क्या क्या प्रश्न हुए और क्या क्या जवाब दिए उन्होंने? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उन्होंने प्रणाम जी। हाँ, उन्होंने ना 3 प्रश्न किए थे कि मतलब उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहते हो कि महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो 14 लोक से 15 लोक वह कहाँ है? 3 तत्व होते हैं तो चौथा तत्व कौन सा है? और गुण चौथा कौन सा है? ये आप हमें स्पष्ट करके बताइए। उन्होंने उनसे, ठीक है बिल्कुल, उन्होंने उनसे 4 प्रश्न किए कि कितने प्रकार के तत्व हैं, कितने प्रकार के गुण हैं, कितने प्रकार के लोक हैं और कितने प्रकार की प्रलय है। तत्व, गुण, लोक और प्रलय। तो उन्होंने उनको स्पष्ट जवाब दे दिए क्योंकि भागवत में ये सब उनको पता था कि 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 14 लोक हैं, नीचे के लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। मृत्यु लोक में हम लोग बैठे हैं, इसके ऊपर आ गया 8वें लोक में हम हैं, मृत्यु लोक में। ऊपर भूर लोक, भुवर लोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक और सतलोक। ये ऊपर के 6 लोक हो गए। 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक और 4 प्रकार की प्रलय भी उन्होंने बताई कि कौन कौन सी प्रकार की प्रलय होती है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। ये 4 प्रकार की प्रलय होती है। अब जब उन्होंने ये सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए तो फिर उन्होंने श्री महराज ठाकुर जी ने और गोवर्धन ठाकुर जी ने उनसे प्रश्न किए कि अब आप हमें ये बताइए कि पार ब्रह्म जब महाप्रलय होती है तो पार ब्रह्म का स्थान कहाँ पे होता है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसका कि जब महाप्रलय होती है तो पार ब्रह्म अंगूठे के मात्र साइज का होकर, इतना छोटा होकर, क्षीर सागर में एक बट का वृक्ष है, उसके एक पत्ते के ऊपर पारब्रह्म अंगूठे के जितना होकर वहां पे रहते हैं। तो फिर आगे से उन्होंने प्रश्न किया कि जब क्षीर सागर कहाँ पे है? पाताल में है। पाताल कहाँ है? 14 लोक में है। और महाप्रलय में क्या होता है कि पूरे 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, सबका लय हो जाता है। नाश और लय में अंतर है सुंदर साथ जी। लय वर्ड बोलेंगे, नाश का मतलब होता है जो बना वो मिट गया, लय का मतलब जो चीज जहां से बन रही है वो वहीं जाके समाप्ति जाए। तो ये 14 लोक जो है ये महाप्रलय में इनका लय हो जाता है। तो जब इनका लय हो जाता है तो फिर पाताल कहाँ से रह गया और क्षीर सागर में वो बट का वृक्ष कहाँ रह गया और पारब्रह्म कहाँ रह गया? उन्होंने ये उनसे प्रश्न किया, जब महाप्रलय होगी तो 14 लोक का ही लय हो गया तो फिर पारब्रह्म कहाँ रहेगा? आप कह रहे हो क्षीर सागर में रहेंगे, तो क्षीर सागर में कैसे रहेंगे? वो तो सब लय हो चुका है। तो इस बात का जवाब भट्ट जी के पास, जिन्होंने 14 वर्ष तक भागवत सदगुरु महाराज को सुनाई, और वो कब से कर रहे होंगे पता नहीं। तो भागवत करने वाला बड़ा या सुनने वाला बड़ा? सुंदर साथ जी देखिए, सदगुरु महाराज के पास, उन श्री महराज ठाकुर जी के पास इस बात का जवाब था कि जब महाप्रलय होगी तो वो कहाँ जाएंगे, लेकिन कांजी भट्ट जी के पास इसका जवाब नहीं था, जो भागवत की कथा सुनाते थे। और कांजी भट्ट जी के पास क्या नहीं था, वो कहते जो आगे ही ब्रह्मा जी ने ये बात नहीं बताई, जो बात व्यास जी ने भागवत में नहीं बताई, तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ। तब भट्ट की सुध-बुध गई। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो क्या हुआ, भट्ट जी की सुध-बुध चली गई कि अब मैं इनको क्या जवाब दूं।
कहीं ये जवाब ब्रह्मा से ना होए। क्या बोले वो कि ये जवाब तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। भागवत में इस बात का जवाब व्यास जी ने नहीं लिखा, शुकदेव मुनि ने नहीं बताया, तो मैं कहाँ से बताऊंगा। तब उनको कांची भट्ट जी, केशव ठाकुर जी ने, उनके पिता ने कहा कि तुम्हारा जहां मन हो, अब तुम लोग वहां जाकर चर्चा सुन सकते हो। तो सुंदर साथ जी, ये प्रसंग बहुत समझने का है कि हम भी भागवत सुनते रहते हैं, हमें लगता है उससे हमारी जागृति होगी, उससे हमारी जागृति कभी भी नहीं हो सकती। वाणी मंथन किए बिना हमारे जीव को हम जागृत नहीं कर सकते। सदगुरु महाराज के चरणों में गए बिना हमारे अंदर वाणी से ये रहस्य, ये कुछ खुल ही नहीं सकते। उनकी ही बख्शीश है ये हमें, जो ये खुलती है बातें। और इस पे कोई सुंदर साथ कोई प्रश्न करना चाहते हैं या कुछ और बात बताना चाहते हैं जो छूट गई हो तो बता दे। प्रलय आप बतावा हो दीदी, प्रलय के प्रलय ना समझ में आवा कुछ प्रलय। 4 प्रकार की प्रलय होती है। नित्य प्रलय, अच्छा, जो रोज का मरना जीना होता है, ये नित्य प्रलय हो गई। नैमित्तिक प्रलय, इकट्ठे कोई ऐसा अर्थक्वेक आ गया, कुछ ऐसी कोई ऐसे बाढ़ आ गई, कुछ हो गया कि एक साथ खूब लोग एक साथ ही मर गए, जैसे अभी कोरोना के टाइम में देखा कितने लोगों की मौत हो गई। नैमित्तिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय में 10 लोकों तक का लय हो जाता है, 10 लोक तक लय हो जाते हैं, वो है प्राकृतिक प्रलय। और महाप्रलय में पूरा 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, पूरा निराकार जो है, ये पूरा शर ब्रह्मांड पूरा लय हो जाता है। ओके। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी ने कुछ बताना है इसमें आगे? इंदु दीदी आगे चलिए, आगे आगे चलिए। दूसरा प्रसंग ले ले फिर, हरजी व्यास जी वाला। हाँ, सुंदर साथ जी, सबको स्पष्ट है ना बात? किसी के दिल में कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई बात और बताने की आ रही हो तो बता सकते हैं, नहीं तो क्योंकि आज फिर भागवत के प्रसंग खत्म करेंगे, है ना। हाँ जी, चलिए। अब सुंदर साथ जी, श्री महाराज ठाकुर जी जब जूनागढ़ गए, तो जूनागढ़ के एक पंडित होते थे हरजी व्यास जी। तो वो हरजी व्यास जी के पास कांजी भाई जी जो हफ्सा से पहले श्री महाराज ठाकुर जी के साथ ही रहते थे, और जो सारा उन्होंने जो हफ्सा से पहले उनकी सामग्री वगैरह इकट्ठी कर रहे थे, वो सब कांची भाई जी वही वाले हैं। ये जूनागढ़ हरजी व्यास जी के पास आ गए थे। जब उनको हफ्सा जाना पड़ गया श्री महाराज ठाकुर जी को, तो ये इधर आ गए जूनागढ़ में, और हरजी व्यास जी के पास नौकरी करते थे। तो हरजी व्यास जी एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और उन्होंने, उनके घर वालों ने क्या किया, दान पुण्य कराना उनके हाथों से शुरू कर दिया। उनको नीचे लिटा दिया और उनके हाथों से दान पुण्य कराना शुरू हो गए। तो हरजी व्यास जी ने, उनके दिल में 2 दाज थी, 2 बातें थी। उन्होंने बोला कि आज दिन तक मैंने जिस बात को हाँ कह दिया, उसको कोई ना कहने वाला नहीं हुआ, और जिसको मैंने ना कह दिया, उसको आज दिन तक किसी ने हाँ नहीं कही। तो ये बात की एक उनके अंदर दाज थी, बात थी। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जब उनके हाथों से दान कराना शुरू करा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ना ही इन एंड का, मैं इस एंड का नहीं हूँ, और ये जो दान पुण्य है ये सब यमपुरी के साधन है। तो तुम मेरे हाथों से दान पुण्य कराकर मेरे को यमपुरी तक क्यों पहुंचाना चाहते हो? तो जब कांजी भाई जी ने ये बात सुनी, तो उनके दिल में आया कि जरूर इनके अंदर कोई पार की कोई आत्म है, कोई रूह है, जो ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो पहले तो सुंदर सा जी ये समझ ले कि यहाँ पे इस प्रसंग से कि उन्होंने ये बताया कि जो दान पुण्य है ये सब यमपुरी के साधन है। तो हमारे यहाँ भी ये सब अभी प्रथा अगर चल रही है तो बहुत गलत चल रही है, और अगर नहीं चल रही तो राज्य की बहुत मेहर है, अच्छी बात है।
कि जब कोई मरता है तो हम लोग भी ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उनको वस्त्र दान करो, ये दान करो, वो दान करो। ये सब वाणी में बीतक साहब में रज जी ने हमें मना कर दिया, कि ये बता दिया इस प्रसंग में कि अगर हम ये सब करते हैं तो जो भी हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ जिन्होंने जीवन भर राज्य का आसरा लेके अपना जीवन काटा, मरने के बाद हम उनको कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, यमपुरी का ही उनके लिए साधन जोड़ रहे हैं। तो इस प्रसंग से ये बात समझ में आती है। और कुछ बताना है दीदी इसमें? आगे बढ़े? हाँ कंटिन्यू करो, पहले प्रसंग पूरा, फिर टाइम खत्म हो जाता है। तो अब कांजी भाई जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उस टाइम श्री महाराज ठाकुर जी भी, स्वामी जी भी जूनागढ़ आ चुके थे। जूनागढ़ क्यों आए थे? वो वहां से जब हफ्सा से निकल के जो वाणी अवतरित हुई हफ्सा में, वो वहां पे किसी को पढ़ने का हुक्म नहीं था, बिहारी जी ने उसको अपने पास ही रख लिया था। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो वो लेके उनसे अपने साथ जा पाऊंगा और वहां जाके फिर वो उसको पढ़ेंगे। तो वो वहां से लेके आगे जूनागढ़ आए, तो आगे कांजी भाई जी उनको मिल गए। तो कांजी भाई जी ने जब उनको ये बात, हरजी व्यास जी की बात बताई कि ऐसे ऐसे ये विद्वान पंडित हैं यहाँ के बहुत बड़े, और ये ऐसी बात इन्होंने बोली मरते समय कि मैं तो नहीं इन इंड का, और ये यमपुरी के साधन तुम मेरे हाथों से दान पुण्य मत करो। और दूसरी भी बात कि इनके अंदर इतना अहंकार है अपने ज्ञान का कि जिसको आज दिन तक ये कहते हैं मैंने हाँ कह दिया, उसको ना कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ इस ब्रह्मांड में। तो आप इनको चल के समझाओ, मेरे दिल में ऐसी इच्छा है। तो स्वामी जी ने उनको समझाया, ठीक है आप उनकी जी भर के सेवा करो, उनका देख रेख करो, जब वो ठीक हो जाएंगे, चर्चा सुनने लायक हो जाएंगे, तब मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। अब कांजी भाई जी ने उनकी बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करी। सब सब्जियां स्वयं तोड़ तोड़ के खेतों से लाना, बनाना, उनको खिलाना। बहुत जल्दी ही उनकी सेवा से वो वापस स्वस्थ हो गए। अब जब उन्होंने कहा कि कांजी तूने मेरी इतनी सेवा करी है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग, तू आज मुझसे क्या मांगना चाहता है? तो कांजी भाई जी ने उनको बोला कि आप अभी और अच्छे से स्वस्थ हो जाओ, फिर मैं आपसे मांगूंगा। और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो उन्होंने उनसे कहा कि एक साधु है जो इस गांव में आए हैं और वो आपसे चर्चा सुनना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको चर्चा सुनाओ। उन्होंने कहा वाह, तूने इतनी सेवा करी और मांगा भी, तो क्या मांगा? तो ये तो पंडितों की खुराक ही है चर्चा सुनाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनको बुला के ले आ। तो स्वामी जी वहां पर आए और उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या ठिकाना है? कह रहे कोई ठिकाना नहीं। तो वही उन्होंने अपने बगीचे में ही एक कुटिया में उनको रहने के लिए स्थान दे दिया और श्री महाराज ठाकुर जी वहां पर 2 महीने रहे और हरजी व्यास जी के चरणों में बैठकर उन्होंने चर्चा सुनी। 2 महीने तक वो उनसे बैठ के चर्चा सुनते रहे। उसके बाद कहाँ का ज्ञान लेकर वो बैठे थे सुंदर साथ जी, हमारे लिए भी बहुत ये भी समझने की बात है कि 2 लाइन हमें आनी बोलनी आती कि हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं कि हम क्यों किसी के चरणों में बैठे या जाएं। पर उनको देखिए जिनको कहाँ पार की बात, स्वयं साक्षात जिनके अंदर पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत विराजमान थे, वो 2 महीने तक हरजी व्यास जी के चरणों में बैठ के चर्चा सुनते। फिर एक दिन चर्चा करते करते हरजी व्यास जी ने क्या बोला कि एक हीरे का मंदिर है, एक हीरे का मंदिर, ताको पड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार। कि 84 लाख योजन का एक हीरे का मंदिर है। एक ठोर है किनकी सो मोहे कहो सुकन। तो स्वामी जी ने, श्री महाराज ठाकुर जी ने उनसे प्रश्न करा कि ये ठोर किनकी है, मैं यही बात जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये जो 84 लाख योजन का एक हीरे का मंदिर है, ये किसका स्थान है? मुझे ये बात जाननी है आपसे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ए ठोर अक्षर की। किसका ठोर ठिकाना किसका है? ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। ए ठोर अक्षर की, लिखा शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है कि ये अक्षर की ठोर है
तब कदमों लाग फेर कया ए ठौर पाऊं तुमसे। तब स्वामी जी ने उनके कदमों लग के फिर से कहा कि ये ठौर मैं आपसे ही पा सकता हूँ, आप मुझे समझाओ। ए उत्तर ए ऊपर तले माहिर बाहिर के ए ब्रह्मांड तीत, मौसो कहो समझाए के ए जो ठौर अतीत, कि ये ठौर कहाँ की है, ऊपर की है, नीचे की है, माहे है, बाहर है, ये कहाँ पर है, मुझे आप इसका ठिकाना बताओ। कि ये जो 84 लाख योजन का हीरे का मंदिर है, ये ऊपर है कि नीचे है, बाहर है कि अंदर है, ये कहाँ पे है? क्योंकि आपने तो ये बता दिया है कि 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नास तुम कहे हो, ये ठौर अक्षर की कित। क्योंकि आपने मुझे ये चर्चा में बात बता दी कि 5 तत्व, 3 गुण, इनका तो नाश हो जाएगा, तो फिर ये अक्षर की जो ठौर है, जो इसको आप अखंड कह रहे हो, वो कहाँ रहेगी? आप मुझे इसके बारे में बताइए। हमसो अंतर ना करो ये बताओ तुम, फेर विनती करें सुने तुम्हारे मुख हम। स्वामी जी बार बार उनके पीछे पड़ गए, चरण पकड़ के उनके, कि मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, आप तो मुझे ये ठिकाना बता दो कि ये ठिकाना है कहाँ पे। आप मेरे से कोई अंतर मत रखो, कोई बात आप मुझसे छुपा रहे हो, कृपया करके आप कोई बात छुपाओ नहीं और मुझे ये ठिकाना बता दो। तब जवाब व्यास से दिया ये ठौर आद नारायण। खुद ही वो हड़बड़ा गए, समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या बोलूं। कभी कह रहे अक्षर की, अब कह रहे ए ठौर आद नारायण। उनको खुद को ही नहीं पता कि ये ठिकाना किसका है, कहाँ का है। क्षीर सागर में रहते हैं, लिखी शास्त्रों में पहचान। उन्होंने कहा ये तो आदि नारायण का ठिकाना है, और ये कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन आता है कि ये आदि नारायण का स्थान क्षीर सागर में है, पाताल में है। तब श्री जी ये कहया, ए तो कहया मिने एंड। तो क्षीर सागर तो आपने कहाँ बताया? आपने इसी लोक में बताया, इसी ब्रह्मांड में बताया, 14 लोक के अंदर ही बताया है। ये महाप्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। ये तो महाप्रलय में ही रहते ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जब लय हो जाता है, तो फिर ये ठौर कैसे रह जाएगी? ये आदि नारायण का ठिकाना क्षीर सागर में जो है, ये कैसे महाप्रलय में बचेगा जब सब कुछ लय हो जाएगा? तो फिर विनती करे हमसो न करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावे दिखावे पट अंतर। बार बार फिर उनसे विनती करने लगे कि आप हमसे ये अंतर मत रखो, आप मुझे ये ठिकाना बता दो। तब व्यास से झुक के कहा, मोहे कहत तुम क्या, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर दूं इनका। तब क्या जवाब दे रहे हैं हरजी व्यास जी कि तुम मुझसे क्या बार बार पूछ रहे हो, शास्त्रों में यही लिखा है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये ठिकाना कहाँ का है। शास्त्रों में भी ये बात नहीं पता है कि जब 14 लोक का लय हो जाएगा, जब महाप्रलय हो जाएगी, तो पार ब्रह्म का स्थान कहाँ पे है। ये बात किसी शास्त्र में नहीं है, ये बात किसी भागवत में नहीं है, कहीं वेदों में नहीं है। ये बात कोई भी इस ब्रह्मांड में बता नहीं पाया बिना हमें हमारी इस वाणी के। राज्य महाराज ने हमें ये बात आकर बताई है कि जब महाप्रलय होगी तो क्या ठिकाना है, लेकिन किसी दुनिया वालों के पास, बड़े बड़े जो दिग्विजयी पंडित आए हैं, उनके पास भी इसका जवाब नहीं है। ये प्रसंग हमने ये देखा, कहया कटुक वचन आचार्यों को, इन्हों ऐसो ही लिखे सुकन। गाली देते हुए उन्होंने बोला कि भागवत के जो आचार्य हैं उन्होंने ही ऐसे वचन लिखे हैं, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करो मोमिन, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि ये ठिकाना कहाँ का है। तब कांजी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, क्या जवाब करत है सुने इनके मुख विख्यात। तब कांजी भट्ट जी ने कहा, जरा आगे की बात पूछो इनसे, अक्षरातीत की बात करो। तो स्वामी जी को गुस्सा आया और उन्होंने उनको धक्का दिया। आया जो श्री जी को, इतना उनको श्री जी को गुस्सा आ गया, दिया धक्का कर हाथ। कांजी जी भाई को पीछे करा कि इनसे मैं क्या आगे की बात पूछूं, ये तो आदि नारायण और अक्षर में ही अभी इनको नहीं पता कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों का कहाँ ठिकाना है, तो ये अक्षरातीत का ठिकाना कहाँ से बताएंगे। ये तो शरीर में अटकिया, ये तो शरीर में अटकिया, चुपई आती है। तो थका शर में, ये आगे चुपई आ गई,
ए तो थका शर में, शुद्ध नहीं अक्षर। हाँ, इसको क्या अक्षरातीत ये अक्षरातीत तुमको की एक बात? क्या देवे उत्तर? अक्षरातीत की बात का ये क्या उत्तर मुझे दे सकते हैं? ये तो शर में ही अटका हुआ है। अक्षर की तो इनको सुध ही नहीं है, तो तुम कह रहे हो अक्षरातीत का ठिकाना पूछो। तो क्या इनसे मैं अक्षरातीत के बारे में बात करूं? तो ये किसी भी दुनिया के ग्रंथ में कहीं पे ये बात नहीं है कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत का क्या ठिकाना है, कहाँ रहते हैं, क्या लीला है, क्या स्वरूप है, कहीं इसका वर्णन नहीं है। तब उन्होंने, हरजी व्यास जी ने हार के ये बात बोली। जब स्वामी जी से उन्होंने देखा कि इनको तो पार की बात है, वो कह रहे मैं तो उनका ही इंतजार कर रहा था आज दिन तक। हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिन, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। तब श्री जी ने उनको, स्वामी जी ने ये जवाब दिया कि हमको हक ने भेजा है आपके पास, और क्यों? आपका गुमान तोड़ने के लिए कि आपने, क्योंकि ये बात कही थी कि जिसको मैंने इस ब्रह्मांड में जिस बात को हाँ कह दिया उसको किसी ने ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको किसी ने आज दिन तक हाँ नहीं कहा। तो आपके इस गुमान को तोड़ने के लिए मुझे हक ने भेजा, राजी महाराज ने, अक्षरातीत ने आपके पास भेजा है। तब व्यासे वचन कहे, हे भगत, हे भगत राज, मैं कहया यूं ही कर, मेरा अर्थ था इन काज। मैंने ऐसे वचन इसीलिए कहे थे क्योंकि मेरा यही लक्ष्य था कि मैं अक्षरातीत के ज्ञान को, उनकी वाणी को सुनना चाहता था। इसीलिए मैंने ये वचन कहे थे, और यही मेरी इच्छा थी कि कोई मुझे आगे की बात सुनाए। और उन्होंने स्वयं अपने लिए क्या बोला कि मैं तो गूलर के उस जीव की भांति हूँ, कई गूलर लगे दरखत को बहुत बेशुमार, तामे जीव अनेक हैं, एक दूसरे न जानन हार। कि गूलर का जो एक वृक्ष में बेशुमार गूलर के फल लगे होते हैं, और उस एक एक फल के अंदर बेशुमार जीव होते हैं, लेकिन एक जीव को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर दूसरा भी जीव है। जब वो फटता है तब सारे जीव एक दूसरे को दिखते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ पे और भी जीव थे। तो कहते हैं मैं तो उस गूलर के एक जीव के जैसा हूँ, जो मैं अपने आप को अकेला ही एक अपने अहंकार में जी रहा था। आज आपने मेरा ये अहंकार तोड़ा है और मुझे पार की बात बताई है। मैं जीव उन गूलर में का, नहीं मेरा और गूलर, आगे पंडित मैं सब जीते हारा न काहू सरभर। कि मैं तो उस गूलर के एक जीव के समान हूँ, मैंने सारे पंडितों को आज दिन तक जीत लिया था, किसी के आगे मैं आज तक हारा नहीं था। सो आज मैं छोड़े हथियार, आज मैंने अपने हथियार डाल दिए, आज मेरी सारा ज्ञान आपके आगे खत्म हो गया। जहां से ब्रह्मांड का ज्ञान खत्म होता है उसके आगे से रज्जी की वाणी शुरू होती है। सुंदर जी तो कह रहे सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। तुमको तहकीक निश्चित ही हक ने मुझे समझाने के लिए इस ब्रह्मांड में आपको यहाँ मेरे पास भेजा है। और इस तरह से हरजी व्यास जी उनके चरणों में समर्पित हुए, उन्होंने अपना सारा अहंकार उनका यहाँ पे खत्म हो गया। सुंदर सा जी और किसी का जितना उनका अंकुर था उतनी उन्होंने बात उनसे समझी, और फिर स्वामी जी वहां से वापस निकले। और किसी ने कोई बात अब इसमें बतानी है? सुंदर सा जी आगे कुछ रह रहा हो तो बताएं। मानसू जी, मुझे है ना इस प्रसंग में दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो ये कि कांजी भट्ट के द्वारा हमें ये सिखापन मिला है कि हमें भी जागने के इस कार्य में ये परखना चाहिए कि कौन सा सुंदर साथ, अगर कोई बात कर रहा है तो जिज्ञासावश हमें भी उसके आगे, जैसे कांजी भट्ट ने ये सुना हरजी कांजी व्यास भाई जी, सुंदर सा जी एक चीज, हाँ ये कांजी भाई जी अलग है, कांजी भट्ट अलग है। हाँ, हरजी व्यास से जैसे ही उनने सुना कांजी भाई ने, तो वो तुरंत ही उन्होंने ये कहा कि उनके मन में ये विश्वास आया कि ये निश्चित ही हमारे ब्रह्म सृष्टि मोमिन है, तो मुझे इनका उद्धार करना चाहिए। तो इस पूरे प्रसंग से हम सुंदर साथ को पहला सिखापन तो ये लेना चाहिए कि जागने के इस महायज्ञ में हमें भी अगर कोई ऐसा सुंदर साथ मिलता है तो हमें निश्चित उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए प्रयास करना चाहिए। यदि वो हमारे अंकुर का है, हमारी निस्बत का होगा, तो वो हमसे जुड़ेगा। दूसरी बात, श्री जी ने हमें इस प्रसंग के अंत में ये भी समझाया है
कि जब हम किसी विद्वत वर्ग के पास पहुंचे तो हमें शालीनता से उनकी बात सुनना चाहिए, और यदि हमें इसकी आवश्यकता भी पड़े ना, उन्होंने मतलब चरणों को छूने का कोई अहंकार वो नहीं बताया कि हम चरण नहीं छू। हाँ, चरणों को छूने का मतलब ये है कि जब आप किसी के ऊपर समर्पित होते हो तो उसका अहंकार स्वयं टूटता है, आपका नहीं टूटता। तो धनी ने ये बात भी हमें समझाई कि हम सुंदर साथ को इतना शालीन और नम्रता इतनी होनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा विद्वान हमें मिले तो अगर हम उनके पैर चरणों को भी छू लेते हैं तो इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने क्यों उनके चरणों को छुआ। तो मुझे तो यही लगा कि इन दोनों प्रसंगों में ये सिखापन है कि सुंदर साथ को जोड़ने के लिए, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है कि हम एक दूसरे सुंदर साथ को जागृत करें, तो हमें कांजी भाई जी जैसे अलर्ट होना चाहिए कि सुन के। और दूसरा राज्य का ये सिखापन है कि हमारे ऊपर ये दायित्व है कि हमें सब धर्मों को एक करना है। तो हम जब भी किसी अन्य धर्मों के या कभी भी ऐसा वो हो तो अहंकार में ना आके नम्रता से उनका ज्ञान अपने अंदर लें और बाद में उन्हें सही परख कराएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम। अच्छी बात मनीषा जी ने बिल्कुल कही है। नमी नमी लागू पाए, इंद्रावती जी कहते हैं। और ये जितना हमारे पास ज्ञान श्रेष्ठ है उतनी ही अधिक हमारे अंदर नम्रता का भी भाव होना चाहिए। सामने वाला नहीं जानता तो भी यदि हम झुककर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसका अहंकार रज्जी महाराज स्वयं ही तोड़ेंगे, हमें नहीं तोड़ना पड़ेगा। अगर उनके अंदर अहंकार की पूर्ति होगी तो रज्जी महाराज स्वयं ही उसका अहंकार भी खत्म करेंगे। ये आप साक्षात प्राणनाथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस राह पर पहले चलकर हमको बताया है, तब हमसे वो इस राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। प्रणाम जी। और भागवत की भी एक बात आती है इसमें। चलिए अंशु, थोड़ा आप कंटिन्यू। और कोई सुंदर साथ जी, किसी का कोई इसमें प्रश्न है, कोई बात पूछनी है तो बताएं। प्रीति जी आए हुए हो? प्रीति जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुछ प्रश्न है? ग्रुप में आप बात कर रहे थे ना, कुछ बात करनी है तो इस पूछ लीजिए अभी। नहीं, बात तो मैंने जो पहले तो आप सबसे क्षमा मांगूंगी, जो मैंने बात पूछी ना उसका जवाब नहीं मिला मेरे को राज्य के बारे में सब बता रहे हैं, पर जो मैंने ब्रह्मांड के बारे में बात पूछी ना उसका जवाब मेरे को नहीं मिला। फिर क्या मैंने फिर से टॉपिक पूछो, बात तो फिर मेरे को से यही पूछो। पूछनी, बात तो यही थी ना भाई, अपने अंगनाओं को पता है भाई परम धाम क्या है या राज्य क्या है, आम खलक को नहीं पता है, आम दुनिया को नहीं पता है, तो उनके लिए परमात्मा कौन है? मेरा तो यही क्वेश्चन था, उनके लिए परमात्मा कौन है? उनके लिए तो राज्य कभी होंगे ही नहीं। टाटम क्यों नहीं होंगे? परमात्मा तो सबके लिए एक ही है, उनको अभी पहचान नहीं है, तो जिसको पहचान है वो पहचान कराए। यही तो अभी मनीषा जी ने बोला है। नहीं, वो तो ठीक है ना, पर वो जो अंगना नार, जो सुख हमें, जो बात राजी ने अपना दी है, जो बात समझाई है वो बात आगे आप समझाएं। परमात्मा तो सबके लिए एक ही है, परमात्मा दो नहीं हो सकते। नहीं, अपने ये भी तो कहते हैं ना, और अगर जो उन्होंने, परम धाम की अंगना नहीं है तो वो उस ज्ञान को नहीं लेगी, जो परम धाम की अंगना होगी वो इस ज्ञान को सुनेगी। हाँ तो फिर उनके लिए तो वो जिसको मान रहे हैं फिर वही उनको मानते हैं। वो अपना अपना देखो, सो तेता ही बोलिया जिनका जेता अंकुर, जिसके अंदर जहाँ का अंकुर है वो वहीं तक की चाल चल पाएगा, वहीं तक की बात बोल नहीं पाएगा, तो मेरा आगे क्वेश्चन सुन इसलिए भी नहीं अपने लिए पाएगा, है, 14 लोगों का जो सुन भी ज्ञान नहीं है पाएगा। वो किसी को भी नहीं है। हेलो, बिल्कुल सही बात है, और जानने की इच्छा भी सब में नहीं है प्रीति जी। ये हाँ नहीं, 14 लोगों का बस ज्ञान जो किसी के पास नहीं है, तो अपने अपने आपके पास है, जैसे सुंदर साथ के पास। तभी मेरे को जानने की जिज्ञासा हुई कि उनको तो पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में परमात्मा कौन है। जिनके पास 14 लोगों का ज्ञान है उनको तो पता ही होगा ना कि इनका जो है दुनिया वालों का आम खलक का परमात्मा कौन है। एक ही होना चाहिए उनका परमात्मा भी। सब लोग दीदी अलग इसका अलग धर्म में अलग अलग। नहीं दीदी, इसका उत्तर यही है कि अगर है ना, जो आप जिस धर्म में उत्पन्न हुए हो या आप जिस धर्म को मानते हो, तो जब तक आपको जानकारी नहीं है तब तक वही आपको पूर्ण परमात्मा होगा। आप उसी पे दृढ़ रहो कि यही मेरे लिए परमात्मा है। जैसे अपनी नहीं, मीटिंग में, मुझे याद नहीं अंशु जी वो कौन थी जो कह रही थी कि मैं अक्षर, वो मंदिर है ना अक्षरधाम वाला, वो उसके लिए आस्था रखती थी, लेकिन मन में कुछ चुभन होती थी कि नहीं मैं यहाँ मेरी सेवा पूजा यहाँ वो नहीं है। तब उन्हें फिर राज्य के वो मिले। कौन थे वो सुंदर साथ अपने?
अंशु जी अपने बीच में एक बार हाँ, वो कोई दीदी थी ना जो अक्षर वाले मंदिर जाया करती थी और फिर उनको वहां तृप्ति नहीं मिली, तब उन्होंने खोज की, तब उन्हें श्रीराज जी के चरण मिले और सुंदर सास मिले, तब उनकी जिज्ञासा शांत हुई और उन्होंने प्रणामी धर्म अपनाया। चम्मा मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर देना, सुंदर सा जी दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ की बात कर रहे हो मनीषा जी? दीदी अपने साथ सुबह दीदी वाली मीटिंग में एक सुंदर साथ जोड़ते थे ना, जो कहते थे कि वो वहां पे कौन सा अक्षरधाम वाला मंदिर है वो जाया करती थी, तो उनका मन वहां नहीं लगता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनके मन में ऐसा आता तक नहीं, कहीं मैं और की वासना हूँ, मुझे कहीं और। फिर जब उन्हें सुंदर साथ का संग मिला तब उनकी आत्मा तृप्त हुई और उन्होंने प्रणामी धर्म